नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के YouTube सेशन में। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि ऐसा क्या हमारी बॉडी के अंदर चल रहा होता है जिसकी वजह से हमारा जो लीवर है वो ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाना शुरू कर देता है और जिसकी वजह से हमें हाई ब्लड प्रेशर या हाई बीपी की प्रॉब्लम है वो फेस करनी पड़ती है। कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की हेल्प से ही हड्डियों के लिए विटामिन डी बनता है। हमारे जितने भी स्टेरॉइड्स और सेक्स हार्मोन्स बनते हैं, मेम्ब्रेन की जो लेयर है वो मेंटेन होती है और हमारे बाइल साल्ट्स जो हैं जो कि खाने को डाइजेस्ट करने में और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं वो बनते हैं। लीवर हमारे खाने को जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसको 3 तरीके से यूज़ करेगा। नंबर 1 उस कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा। नंबर 2 उस कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी ड्राइव करेगा। नंबर 3 उस कार्बोहाइड्रेट को वो लिपिड्स यानी कि फैट्स में कन्वर्ट करेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट है वो सबसे पहले ग्लूकोज, फ्रुक्टोज या गैलेक्टोज की फॉर्म में जो भी हम लेते हैं वो पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। एक्सेस ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजेनेसिस की हेल्प से ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करके लीवर अपने पास रख लेता है और जब भी हमारी बॉडी को ग्लूकोज की ज़रूरत होती है तो उस ग्लाइकोजन को ब्रेक करके और ग्लाइकोजेनोलाइसिस बोलते हैं जिस प्रोसेस को, उससे ब्रेक करके उसको वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करके बॉडी को ग्लूकोज दोबारा से सप्लाई कर देता है। जब हमारी बॉडी को खाना नहीं मिलता है तो तब ये प्रोसेस होती है। जब लीवर एक्सेस ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर लेता है उसके बाद जो बची हुई ग्लूकोज है उसको वो ग्लाइकोलिसिस की हेल्प से पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करता है। अब ये पायरुविक एसिड है वो एनारोबिक कंबशन के टाइम पे, एनारोबिक रेस्पिरेशन के टाइम पे बर्न किया जाता है मसल्स के द्वारा और मसल्स उससे पायरुविक एसिड से एनर्जी ड्राइव करती हैं और साथ में मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड भी रिलीज होता है जो कि जो कि हमारी मसल्स में एक मस्कुलर पेन की तौर पे हमें महसूस होता है। जब हम बहुत तेज़ दौड़ते या भागते हैं तो लैक्टिक एसिड की डिपॉजिट होने की वजह से हमारी मसल्स में स्ट्रेन और एक होती है। ग्लूकोज से जो पायरुवेट बनाया है उस पायरुवेट को लीवर सेल्स 2 तरीके से यूज़ करते हैं। यहाँ मैंने इस डायग्राम में ऊपर एक सेल स्ट्रक्चर दिखाया है। तो सेल स्ट्रक्चर में सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है और जो सेल का बाकी का अंदर का हिस्सा होता है उसको साइटोसोल कहते हैं। तो जब ये पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है तो इसमें एक सिट्रिक एसिड साइकिल होती है जिसकी डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है और वो इस पायरुवेट को कन्वर्ट कर देगा कीटोन्स में। ये जो कीटोन्स हैं वो हमारे सेल्स के लिए एक एनर्जी हाउस का काम करते हैं। जब हमारी बॉडी को लॉन्ग ड्यूरेशन फास्टिंग की वजह से खाना नहीं मिलता है तो कीटोसिस प्रोसेस से माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर्ड कीटोन से एनर्जी ड्राइव करता है सेल और बॉडी सर्वाइव कर पाती है लॉन्ग ड्यूरेशन के फास्ट के बावजूद भी। माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा जो सेल का हिस्सा है उसको साइटोसोल बोलते हैं। वो जो साइटोसोल है पायरुवेट को अब कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करने का काम करेगा। इस डायग्राम में हमने यही बताया है। तो साइटोसोल में जो पायरुवेट है वो एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होता है। एसिटाइल कोए अपने आप से दूसरे एसिटाइल कोए से कंबाइन होकर एसीटो एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होता है। अब एसीटो एसिटाइल कोए से कंबाइन होकर HMG कोए सिंथेज नाम का एक एंजाइम बनाते हैं। अब इस एंजाइम से फिर HMG कोए रिडक्टेज करके एक एंजाइम बनता है। इस एंजाइम को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होती है। तो इंसुलिन जो है वो अब हमारे कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को कंट्रोल करता है। अगर हमारी इंसुलिन ज़्यादा होगी तो HMG कोए रिडक्टेज ज़्यादा बनेगा और अगर ये ज़्यादा बनेगा तो हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा बनेगा। ये सब एक्सप्लेन करने का मकसद मेरा यहाँ इसलिए है दोस्तों कि जब हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है तो वो जो इंसुलिन है इस HMG कोए रिडक्टेज को बढ़ा देता है और HMG कोए रिडक्टेज जैसे ही बढ़ता है हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन लीवर में स्पीड से बढ़ जाती है। तो अब डॉक्टर क्या करता है, अब इस कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन को सप्रेस करने के लिए आपको वो कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने की दवाई देता है जिसको स्टैटिन्स बोलते हैं। वो स्टैटिन्स क्या करता है, HMG कोए रिडक्टेज को कम करने की कोशिश करते हैं ताकि कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन है वो कंट्रोल हो जाए। लेकिन इस प्रॉब्लम का जो एक्चुअल सॉल्यूशन है वो कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने की दवाई यानी कि स्टैटिन्स नहीं है। इसका तरीका है कि हमें अपनी बॉडी में से इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करना है ताकि बॉडी जो कोलेस्ट्रॉल अब ज़्यादा बनाने लग गई है वो बनाना कम कर दे। आज की इस एक्सप्लेनेशन से आपको ये समझ में आ गया होगा
कि इंसुलिन रेजिस्टेंस ही सबसे बड़ी जड़ है हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने का। तो अगर हमें कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना है तो हमें दवाइयाँ नहीं लेनी है, हमें अपने शरीर से इंसुलिन रेजिस्टेंस को जड़ से उखाड़ के फेंकना होगा, ताकि हमारे शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन है लीवर के द्वारा वो नियंत्रित हो जाए। इंसुलिन रेजिस्टेंस हमारे हार्ट हेल्थ के लिए भी बुरा है और साथ साथ हमें ये डायबिटीज़ का पेशेंट भी बनाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस भी देता है। तो अगर हमें अपने शरीर से सारी बीमारियों को ख़त्म करना है तो सबसे पहले हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करना होगा। और मैं आप लोगों के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस को मिनिमाइज़ करें और हार्ट को हेल्दी करें और रिवाइव करें, अपने हार्ट को और कोलेस्ट्रॉल को मिनिमाइज़ करें। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तब तक के लिए बाय बाय।